तो नमस्ते बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोग आगामी परीक्षा जो 2026 में होगा उसी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग आसान तरीक़ा से क्वेश्चन को भी समझेंगे और आपको मैथ सिखाएंगे कि कैसे मैथ बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों। तो प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम लोग क्या है उसमें बेसिक क्या है, नंबर, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग और एक बात और बच्चों, हम लोग पूरा मैथ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे। आप कोई भी स्टेट से हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चों, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है बेसिक में, सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सारी संख्या जैसे कि 1 2 3 4 ये सारी संख्या उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में अब दूसरा आया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में ही अगर शून्य को जोड़ दें तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि 0 अगर ऐड, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 से अनंत तक होता है, उसी में अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखो पूर्ण हो गया, अब क्या, अब अगला कौन सा आता है, पूर्णांक संख्या। अब क्या आता है, पूर्णांक संख्या। अब क्या आता है, पूर्णांक संख्या। अब जो पूर्णांक संख्या आएगा बच्चों, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखो पूर्ण संख्या तो हो गया, 0 भी ऐड कर दी तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें माइनस शामिल हो जाए, जिसमें ऋणात्मक नंबर आ जाए। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में किसे बच्चों, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी अगर शामिल कर लो, ऋणात्मक संख्या को भी अगर शामिल कर लो तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पूर्णांक संख्या का उदाहरण क्या हो गया, पूर्णांक संख्या का, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, कहाँ तक, ये अनंत तक। कहाँ तक बच्चों, तो अनंत तक। देखो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक, उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। फिर प्राकृत संख्या के बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वही प्राकृत संख्या में अगर 0 ऐड कर दो तो पूर्ण संख्या बनता है, और वही पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। अगर पूर्ण में अगर ऋणात्मक जोड़ दो, पूर्ण संख्या देखो 0 से हुआ, वही पूर्ण में पूर्णांक को कैसे जानोगे, पूर्ण में अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ दोगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्या निकल जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब अगला कौन सा आता है बच्चों, अगला आता है पूर्ण हो गया। अब देखो सम संख्या। अब हो गया ये तीनों क्लियर, जी सर समझ गए। देखो बच्चों ये नोट कर लो, ठीक है, बार पढ़ लेना है, 2 बार तो याद हो जाएगा। अब देखो सम संख्या, अब कौन सा आता है, सम संख्या। कौन आएगा अब, सम संख्या। अब आएगा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूर्णतः, क्या बच्चों, पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, विभाजित हो जाए। आसानी तरीका सीखना है, हो जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, सम संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखो जैसे कि देखो 4 एग्जाम्पल में क्या हो गया, 4 8 कितना 6 भी हो जाता है, 10 भी हो गया। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो गया। अब विषम संख्या किसे कहते हैं सर, तो देखो विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं बच्चों, तो देखो विषम संख्या जो संख्या
जो जो संख्या दो से विभाजित नहीं हो, उसे विषम कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे देखो, थ्री को भाग दोगे 2 से तो कटेगा नहीं, कटेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब क्या हो गया? सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे याद कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन तो बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन आसानी तरीका से सीखना है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। विषम संख्या, जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या। अब देखो, ये नहीं फिर सोचना है कि सर 4 से कट गया, नहीं। देखो 4 भी तो 2 से कटेगा ना, ठीक है। या 8 भी तो 2 से कट रहा है। 2 सबसे छोटा नंबर हो गया जो जिसे कट गया, ठीक। ऐसा नहीं फिर 1 से नहीं काट के ऐसे बोले सर 1 से भी कट रहा है, नहीं ऐसा नहीं। 2 से काटने, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, ठीक है बच्चों, इसीलिए ये सम विषम हो गया। अब देखो, अब क्या हो गया? अब क्या आता है नंबर? भाज्य नंबर। अब कौन सा आता है बच्चों? भाज्य नंबर, भाज्य संख्या। अब क्या आएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर अगर जो कट जाए जो संख्या, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो, एक और स्वयं को छोड़कर, तो इसमें 2 नहीं काउंट कर लेना। इसमें एग्जाम्पल का इसका जो बच्चा आएगा, देखो इसमें 2 नहीं काउंट कर लेना, क्योंकि इसका देखो डिफिनेशन क्या कहता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को, एक और स्वयं तो खुद के 2 हो गया, इसीलिए ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 1 से भी कट रहा है और स्वयं 4 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से भी ये कट रहा है। ये किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, तो ये 4 हो गया। ये क्या हो गया? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 10 भी हो गया बच्चों। तो इसी तरह ये चलते रहेगा। ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या समझ में आ गया? क्योंकि देखो एक और स्वयं से दो भाज्य संख्या नहीं है, याद रखना, क्योंकि 2 खुद से कट रहा है। यहाँ बोल रहा है स्वयं से नहीं कटना चाहिए। अब देखो भाज्य हो गया बच्चों। अब क्या आएगा? अभाज्य संख्या। अब क्या आएगा? अभाज्य संख्या। चलो क्या आएगा बच्चों? अभाज्य संख्या। अब क्या आएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य हो गया। अब देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। वैसी संख्या क्या आएगा बच्चों? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से क्या हो जाए बच्चों? विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो। क्या हो? तो विभाजित हो। क्या हो? तो विभाजित हो। उसे ही क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? चलिए बच्चों आप लोग बताइए उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? उसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? देखो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या बराबर, अभाज्य संख्या देखो एक और स्वयं से विभाजित का मतलब हो गया क्या?
एक और स्वयं से मतलब क्या, दो। इसमें इसका इसका क्या हो जाएगा, दो। अभाज्य संख्या में दो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है। दो क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो 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 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 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 एक एक और स्वयं से कट रहा है, एक और किससे कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। दो क्या हो गया बच्चों, दो। दो एक क्या हो गया, दो, फिर पाँच, सात, डॉट 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 चलते रहेगा। दो हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, ठीक है। अब देखो हो गया ना बच्चों। अब देखो इसका क्या हो गया, देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे, देखो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, दो। दो हो गया तो सब देखो, दो हो गया ना, पाँच, सात, और चलते रहेगा। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, दो होता है। क्या होता है, दो होता है। क्या होता है, दो होता है। क्योंकि देखो बच्चों, ये कहता है ये कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, दो हो गया। क्या हो गया, दो हो गया। समझ गया बच्चों, समझ में आया यहाँ तक आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हम लोग शुरू से क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े बच्चों, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो जिसमें 1 1 2 3 4 5 आया, ठीक है। फिर आया क्या बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, सर, देखो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर दिए। प्राकृत संख्या में जीरो अगर जोड़ दें तो क्या होता है, शून्य जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या आता है। क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। उसके बाद क्या आया बच्चों, पूर्णांक संख्या। अब क्या आया, पूर्णांक संख्या। जीरो पूर्ण संख्या तक था। पूर्ण में अगर हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें तो क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या। जैसे -2, -1, 0, 1 2 3, ये सारे क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग क्या पढ़े, भाज्य। क्या पढ़े, भाज्य संख्या। भाज्य में क्या क्या आ गया, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या, रुकिए बच्चों 1 मिनट। तो बच्चों हम लोग क्या बोल रहे थे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के, एक और स्वयं को छोड़ के विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं को छोड़ के जो विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि दो हो गया, जो दो, देखो दो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक और स्वयं को छोड़ के अब किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य बोलते हैं। तो दो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दो खुद से कट जाता है। लेकिन भाज्य कहता है खुद और स्वयं, और एक और स्वयं से नहीं कटना चाहिए। एक और स्वयं के जितना अलावा हो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। और वही भाज्य संख्या, और वही क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य कहता है एक और स्वयं से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, दो होता है। यहाँ तक समझ गए बच्चों, जी सर समझ गए। अब देखो, अब हो गया भाज्य अभाज्य हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, स एक और एक होता है स अभाज्य संख्या। और क्या होता है, स भाज्य हो गया। अब क्या होता है, स अभाज्य संख्या। क्या होता है, स अभाज्य संख्या। क्या होता है बच्चों, स अभाज्य संख्या। अब क्या आएगा, एक स अभाज्य, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या। क्या होता है, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या। क्या होता है, स अभाज्य संख्या। देखो स अभाज्य संख्या में क्या होता है, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, एक हो। ऐसी दो संख्या जिसका ऐसी दो संख्या जिसका मौसो मतलब एचसीएफ, मौसो
एक हो उसे क्या बोलते हैं? सअभाज्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सअभाज्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? सअभाज्य बोलते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 5 7। जैसे देखो ये दोनों का ये दोनों जो बच्चों है 2 और 3 जो है ये दोनों का देखो मौसम मतलब क्या होता है? हायर फैक्टर एचसीएफ मतलब कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी नंबर का? जैसे 3 और 6 का अगर हमको दिया जाए एचसीएफ, 3 और 6 का एचसीएफ दिया जाए तो 3 हो गया और 3 इसका एचसीएफ कितना हो जाए? हायर फैक्टर जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया ना? 3 में भी कर लिया, 3 6 से भी कर लिया, ऐसे क्या होगा? 3 हो गया। क्योंकि देखो इसको तोड़ोगे तो 3 इंटू 1 में आएगा, इसको तोड़ोगे 3 इंटू 2 हो गया। ये दोनों फैक्टर कॉमन जिसमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अभाज्य भी हो गया, अभाज्य भी हो गया। अब हम लोग को क्या सीखना है? अब क्या सीखना है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और एक अपरिमेय। अब देखो परिमेय और अपरिमेय जानना है। अब किस में जानना है? परिमेय और अपरिमेय जानना है। क्या जानना है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p बाई क्यू के रूप में जिसे हम लिख सके, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? परिमेय कहते हैं। परिमेय कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या में क्या होता है? देखो ये एग्जाम्पल इसका क्या होता है बच्चों? ये 2 क्या है? परिमेय। 2 क्या है? परिमेय। और क्या है? जैसे कि देखो 2 हो गया, क्यू के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है तो p बाई क्यू के रूप में तो लिख दिया ना। ठीक है बच्चों, और क्या हो गया? p बाई क्यू के रूप में लिख दिए। देखो फिर देखो जैसे कि फिर 0.1 भी ले लो, 8 भी ले लो, ये कोई भी नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। 9/10 क्या हो गया? ये सारे क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गई। जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और एक क्या होता है? अब देखो अपरिमेय। परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय और एक क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो गया बच्चों? अपरिमेय संख्या जिसे हम क्या? वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके। क्या करें? नहीं लिख सके उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो इसका उदाहरण क्या होता है बच्चों? इसका उदाहरण क्या हो गया? √2 ये क्या है? इसे हम नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय में आता है। किस में आता है? अपरिमेय में। √3 पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और क्या है? ये पाई है बच्चों। क्या है? पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखो यहाँ परिमेय में हम √4 को लिख सकते हैं, क्योंकि √4 को अगर रूट से बाहर करोगे तो 2 आएगा और 2 के नीचे 1 हो गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये √2 से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। और एक बात और देखो, पाई का मान कितना जानते हैं हम? 22.7। लेकिन 22.7 क्या है? नॉट में लिखना है। 22.7 एक क्या है? नॉट में लिखना। किस में लिखना? नॉट में लिखना। पाई एक अपरिमेय संख्या है।
पाई एक अपरिमेय संख्या लेकिन नॉट 22/7, 22/7 एक क्या है बच्चों, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो यहाँ तक समझ आ गया बच्चों, हम लोग क्या पढ़े, यही कॉन्सेप्ट था। अब देखो ओवरऑल एक बार हम फिर से बताते हैं, ओवरऑल क्या बताते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बच्चों, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, पहला नंबर। दूसरा, प्राकृत के बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या। प्राकृत में शून्य को जोड़ लो, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, 0 1 2 3 पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक शब्द ऐड कर लो तो पूर्णांक संख्या होता है, जैसे -2 -1 0 1 2 3 हो गया। अब देखो सम संख्या, अच्छा सम संख्या किसे बोलते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहते हैं। अब क्या आ गया, विषम संख्या हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे भाज्य संख्या क्या होता है, 4, 2 नहीं, 2 स्वयं एक और स्वयं को छोड़कर बोला है, इसीलिए 4 क्या है बच्चों, 4 भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 6 8। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाज्य हो, ठीक है, के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य कहता है एक और स्वयं कुछ छोड़कर किसी से भी विभाजित हो जाए, लेकिन अभाज्य कहता है एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। यहाँ डिफरेंस है और नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, यही याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग क्या सीखे, अभाज्य संख्या के बाद सअभाज्य संख्या, फिर क्या सीखे, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक और वैसी संख्या जिसका मौसम हायर फैक्टर एचसीएफ 1 हो, जैसे क्या था 3 5, इसका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या है, 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है। लेकिन देखो 3 6 उसका 3 निकल गया, एचसीएफ क्या निकल गया, 3 निकल गया, इधर निकाल के दिखाया था ना, 3 निकल गया, वो नहीं जिसका 1 हो सिर्फ, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि 11 और 19, 11 19 में ले लो, ये दोनों का देखो हायर फैक्टर कुछ निकल जाए, 11 किसी में टूट रहा नहीं, 19 में किसी में नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वही 4 और 6 लोगे तो उसका हायर फैक्टर कितना होता है, 2। तो वो क्या है, सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य के लिए हायर फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या, अब क्या आ गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी वाई क्यू, वैसी संख्या जैसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे √2 भी, √2 एक परिमेय नहीं है। ठीक है, लेकिन √4 एक परिमेय है, क्योंकि √4 से जैसे ही रूट से निकालोगे तो क्या हो गया, 2 निकलेगा, 2 निकल गया। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय वैसी संख्या जो संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, ठीक है, जैसे कि √2। ठीक है बच्चों, √3। और एक बात, पाई भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या। नॉट दिला के लिखते हैं बच्चों, इसी तरह आप नॉट में लिखिएगा, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय है, लेकिन 22/7 जो है बच्चों एक क्या है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये याद रखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, तो कैसा लगा क्लास, तो अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए बच्चों, शेयर, और अपना दोस्त को भी भेजिए, क्योंकि दोस्त को भेजिएगा तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, और तभी मुकाबला होगा बराबरी का कि कौन कितना जानता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।